Hello users, I am Shivani Jain and welcome back to our YouTube channel Financial Update। इस वीडियो में हम ITR 4 कैसे फाइल करते हैं ये सीखेंगे और ITR 4 किस के लिए होता है, कौन सा सेक्शन यहाँ अप्लाई होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम www.incometax.government.in की साइट पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हमें रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल हमें कब का करना है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 या फिर असेसमेंट ईयर हम देखें तो 2023-2024। इसके लिए हमें सबसे पहले, अगर हम खुद रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले हमें खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करना कैसे है, इसका वीडियो मैंने इसी चैनल फाइनेंशियल अपडेट पर अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो देखकर खुद इजीली अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमें करना है लॉगिन। तो लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पर जाने के बाद हम अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर डालेंगे। जो हमारा पेन नंबर होता है वही हमारी यूज़र आईडी होती है। वो डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल के हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ सामने ही शो हो रहा है कि हमें जो रिटर्न फाइल करना है उसके लिए हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, उसका मोड सिलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले हमें ई फाइल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर व्यू फॉर्म 26 AS करना है, क्योंकि फॉर्म 26 AS में वो इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें हमारा TDS डिडक्ट हुआ है और कितनी इनकम पर कितना TDS डिडक्ट हुआ है और वो किस सेक्शन में हुआ है। उसके अकॉर्डिंग वो इनकम उसी हेड में टैक्सेबल होगी जिस सेक्शन में जो TDS है वो डिडक्ट हुआ है। इसके अलावा हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर में करंट असेसमेंट ईयर 2023-24 सिलेक्ट करेंगे। मोड में हम ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमें यहाँ शो होगा कि यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। अगर हमने पहले से ही कुछ प्रिपेयर कर रखा है तो यहाँ सेव ड्राफ्ट में यहाँ शो होगा, तो हम उसको रिज्यूम करके हम उसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पर कोई सेव ड्राफ्ट नहीं किया है या हमने पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो हमें न्यू फाइलिंग करने के लिए यहाँ पे टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। यहाँ पर हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल पर अगर हम इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद हमें यहाँ पर ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है, तो इसमें हम ITR 4 सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड विथ ITR 4 करेंगे। अब यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ शो होगा कि प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर इसका आंसर देना है और इसमें क्वेश्चन है कि हम किस रीज़न से हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हमने ऐसी चीज़ें की है जिससे हमारा रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे नीचे दे रखा है, और यही वीडियो मैंने एक अपने चैनल फाइनेंशियल अपडेट पर अपलोड कर रखा है कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। वो कौन कौन से लोग हैं वो वीडियो आप देखकर आसानी से समझ जाएंगे। इसके अलावा अगर इसमें से कोई रीज़न नहीं है तो हम अदर सिलेक्ट करके भी कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिलेक्ट किया है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा कि आपका प्रीफिल डेटा पहले से ही शो हो रहा है, इस पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट में हमारी जो डिटेल है जिसका मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ वो डिटेल मैंने यहाँ पर बना रखी है ताकि मैं आसानी से पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ले पाऊँ। तो सबसे पहले मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाऊँगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अगर मुझे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चेंज करना है या कुछ ऐड करना है, जो डिटेल उसमें नहीं है वो लाना है, तो उसके लिए एडिट पर जाकर मैं वो डिटेल ऐड कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या फिर पेंशनर के अगर इनमें से कोई है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनमें से नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप
नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको सैलरी का कोई हेड वहाँ पर शो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सैलरी में भी अगर आपकी इनकम है और बिज़नेस इनकम भी है तो आप दोनों इनकम साथ में कैसे डाल सकते हैं। बिज़नेस इनकम के लिए होता है ITR 4 और अगर सिर्फ सैलरी इनकम है तो उसके लिए होता है ITR 1। अगर आपको सिर्फ ITR 1 ही फाइल करना है तो उसका वीडियो भी मैंने इसी चैनल फाइनेंशियल अपडेट पे अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो उसे चेक करके अपना ITR 1 जो सैलरी इनकम है वो एम्प्लॉय की वो फाइल कर सकते हैं। अब आपका अगर बिज़नेस इनकम है, बिज़नेस इनकम के साथ सैलरी इनकम है, अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप ITR 4 सिलेक्ट करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अदर सिलेक्ट कर लूँ। अब मुझे न्यू रिज्यूम में फ़ाइल करना है या ओल्ड में, तो मैं ओल्ड में ही करूँगी, इसलिए मैं न्यू रिज्यूम को नो कर दूँगी। और यहाँ पर मैं इस असेसमेंट ईयर के लिए ऑप्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए इसे मैं नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक कर दूँगी। इसके बाद अगर मेरा रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव SCC फाइल कर रहे हैं तो मैं यस करूँगी। अगर मैं खुद अपने बिहाफ पे कर रही हूँ तो मैं नो कर दूँगी। बैंक डिटेल्स में जिस अकाउंट में मुझे रिफ़ंड चाहिए उस अकाउंट के लिए मैं उस अकाउंट को मेन अकाउंट सेलेक्ट करके उस पर रिफ़ंड के लिए यस कर दूँगी। ये करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करूँगी। ये करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करने के बाद हमें क्वेश्चंस शो होंगे, हम उन्हें स्किप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं अगर वो हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं है। अगर मेरी इनकम सैलरी से भी है तो मैं इनकम फ्रॉम सैलरी में यहाँ राइट साइड में एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ एडिट के ऑप्शन में जाके जो भी मेरी डिटेल है सैलरी की वो डिटेल डालूंगी। सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, ये सब फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। फॉर्म 16 में भी सेम ऐसा ही शो होता है। फॉर्म 16 वो होता है जो हमें कंपनी से मिलता है, जिसमें हमारी सैलरी की डिटेल, हमारा जो TDS कटा है उसकी डिटेल, और अगर कोई एग्जाम्पशन है या डिडक्शन है या कोई भी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ बता रखी है तो उस हिसाब से हमें एक फॉर्म 16 प्रिपेयर होकर मिलता है, तो उसके थ्रू भी हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए सैलरी डाली है, 1 लाख डालने के बाद एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000। आपकी सैलरी कितनी भी हो आपको स्टैंडर्ड 50,000 डिडक्शन मिलेगा ही। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम्पशन है, इसके अलावा अगर कोई एग्जेम्प्ट अलावेंस है तो वो मैं यहाँ से डाल सकती हूँ। तो एग्जेम्प्ट अलावेंस के लिए मुझे यहाँ पर अगर सिलेक्ट करना है तो मैं बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, और अगर इसमें से कोई नहीं है तो मैं एनी अदर डाल के भी इसे सिलेक्ट करके मैं अमाउंट डाल सकती हूँ। और ये डालने के बाद मैं इसे सेव पर क्लिक करूँगी। अब अगर मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी डाल सकती हूँ। अगर मैंने कोई लेट आउट कर रखी है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ मतलब खुद हमने उसी घर में हम खुद रहते हैं, लेट आउट मतलब हमने किसी को रेंट पे दे रखी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने जैसे यहाँ इंटरेस्ट डाला है 3,80,000, लेकिन इसके लिए सिर्फ हमें लिमिट मिलती है 2 लाख की। 2 लाख रुपए ही हमें मिलेगा यहाँ पर डिडक्शन। इसके अलावा अगर मेरी कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकती हूँ। लेट आउट प्रॉपर्टी है इसका मतलब हमें रेंट मिलता होगा, तो रेंट जैसे यहाँ पर मैंने डाला है कि मुझे 2.5 लाख रुपए साल का रेंट मिलता है। इसमें हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का। ये जो 2.5 लाख हमें है, 2.5 लाख का हमें डायरेक्ट 30% ऐसा मान लिया जाएगा कि हमें मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंस लगता है, और जो बची हुई इनकम है वो इनकम हमारी इनकम में ऐड होगी। इसके बाद उसे सेव करने के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पर जाकर यहाँ पर हम ऐड डिटेल्स करेंगे। ऐड डिटेल्स करने के बाद अगर हमारा बिजनेस है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या होलसेल, तो मैं बिज़नेस में जाके इन्फॉर्मेशन डालूंगी। अगर मेरा प्रोफेशन है, कोई भी मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ तो मैं प्रोफेशन में डालूंगी, और अगर गुड्स और कैरेज का है तो मैं वो सिलेक्ट करके उस पर डालूंगी। तो हम सबसे पहले बिज़नेस में डालेंगे। यहाँ पर हम बिज़नेस कोड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप वो वाला सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हमारा ग्रॉस टर्नओवर और रिसिप्ट हमें डालनी है। तो अगर हमें बैंक के थ्रू अमाउंट रिसीव होता है, जितना अमाउंट बैंक के थ्रू होता है तो उसमें हम मिनिमम 6% हमें प्रॉफिट शो करना ही होगा। अगर हमें 6% से कम शो करना है तो हमें ऑडिट करवाना पड़ता है।
इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर जितनी मुझे बैंक में रिसीव होती है मैं बैंक में डालूँगी, और जो बैंक में रिसीव नहीं होती है उसे मैं एनी अदर मोड में डालूँगी। एनी अदर मोड में डालने के बाद जब हम एनी अदर मोड के लिए डालते हैं तो वहाँ हमें 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर हम 8% से कम दिखाएंगे तो हमें ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बैंक के थ्रू डाला है 15 लाख, और 15 लाख के लिए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट डाला है 90,000, जो मिनिमम 6% ही मैंने यहाँ डाला है, इससे कम मैं नहीं डाल सकती। लेकिन मैंने अदर मोड में जो डाला है 25 लाख, उसके लिए मैंने डाला है 4 लाख प्रॉफिट। इसका मतलब 8%, इससे कम मैं नहीं डाल सकती। इसके बाद अगर आपको प्रोफेशन भी है तो प्रोफेशन में आप नेम ऑफ बिज़नेस डाल सकते हैं। इसके बाद बिज़नेस कोड सिलेक्ट करके इसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टन पर्सन्स केयरिंग ऑन प्रोफेशन और बिजनेस। यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये कौन कौन से लोग इसमें आते हैं। तो लीगल है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल है, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर एज में बी नोटिफाइड बाय बोर्ड। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम यहाँ के जो क्वेश्चन है इन्हें स्किप करके हमें जो इनकम है वो डालनी है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम में सिलेक्ट करेंगे। जो अमाउंट हमारा आ रहा है वो हम इसमें डालेंगे। तो जैसे हमें सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने यहाँ डाल दिया। इसके अलावा अगर हमें डिविडेंड की इनकम रिसीव होती है वो भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड की वो इनकम है जो हमें एज ए इंटरेस्ट हमें मिलती है देखा जाए तो। लेकिन अगर हमने शेयर परचेज़ किया और उसे सेल किया तो उसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन होता है, और जो कैपिटल गेन की इनकम है वो हम ITR 4 में नहीं डाल सकते। इसके लिए हमें ITR 3 फाइल करना होता है। तो अभी हमें सिर्फ डिविडेंड इनकम अगर होगी तो हम डिविडेंड इनकम को ITR 4 में ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने शेयर बेचे होते तो फिर हम ये ITR 4 फाइल नहीं कर पाते, फिर हमें ITR 3 ही सिलेक्ट करना होता। इसके बाद हमारी टोटल इनकम हमें यहाँ शो हो रही है। हम इसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो अब हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम दोनों कंफर्म्ड हो चुकी है। इसके बाद हम डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम पर क्लिक करेंगे। डिस्क्लोजर्स हमें यहाँ पे डालना पड़ेंगे जो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिज़नेस है उसके, क्योंकि जब भी हम बिज़नेस की इनकम डालते हैं तब हमें ये ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे डालने के लिए उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जहाँ पर रेड स्टार है वो मैंडेटरी फील्ड है, हमें फिल करना ही है। अगर उसकी डिटेल हमारे पास नहीं है तो भी हमें उसमें 0 लिखना है, लेकिन उसमें फिल करना है। जैसे इन्वेंट्री है, सन्ड्री डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कैश इन हैंड है, तो ये डिटेल हमें डालनी है। कैश इन हैंड की हम हमारे हिसाब से डाल सकते हैं जितना हमें पता है कि हमें 31 मार्च में हमारे पास कितना कैश था, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर डाल दिया 10,000। फिर इसके बाद अगर आपका GST नंबर है तो GST नंबर हमें यहाँ पर डिटेल डालनी है। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीट रिपोर्टेड फॉर GST, तो यहाँ 8 डिटेल्स करेंगे। 8 डिटेल्स करने के बाद हम GST नंबर डालेंगे और GST में हमारा टर्नओवर कितना है वो डालेंगे। अब अगर हमारा GST का टर्नओवर और जो हमने बिज़नेस में डाला है वो दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों टर्नओवर सेम होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो भी हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे हमारी एग्रीकल्चर की इनकम अगर 5,000 रुपये तक है तो हम यहाँ डाल पाएंगे। अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो हम ITR 4 में इनकम फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें ITR 3 सेलेक्ट करना होगा। अब टोटल डिडक्शन की डिटेल्स हमें डालनी है। टोटल डिडक्शन की डिटेल्स के लिए हम टोटल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे ताकि हमें सारे डिडक्शन के हेड यहाँ शो होंगे। अब हमारा जो भी डिडक्शन है हम उसे सिलेक्ट करके हम उसकी डिटेल डाल सकते हैं। अब मुझे डालना है 80C के लिए डिडक्शन, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगी। जैसे यहाँ सिलेक्ट करूँगी और इसे ऐड पर क्लिक करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं 80C का अमाउंट डाल दूँगी। ये अमाउंट मेरा डालने के बाद मैं ऐड पर क्लिक करूँगी। 80C में कौन कौन सा अमाउंट डलता है, जैसे स्कूल की फ़ीस है, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, सुकन्या समिति का कोई अमाउंट है, या फिर आपने कोई LIC ले रखी है, म्यूचुअल फंड में अमाउंट डिपॉजिट किया है, FD का अमाउंट है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अब मुझे
यहाँ पर 80D के लिए भी अमाउंट डालना है। 80D होता है जो मेडिक्लेम होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसके लिए। यहाँ पर इसे ऐड पर क्लिक करेंगे। अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमारी फैमिली में कोई सीनियर सिटीज़न है। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। इससे हमें 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। अगर हमने 50,000 तक का भी मेडिक्लेम करा रखा है तो पूरा डिडक्शन हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीज़न नहीं है तो हमें सिर्फ 25,000 तक का ही डिडक्शन मिलता है, या फिर जो हमने मेडिक्लेम का पेमेंट किया है उन दोनों में से जो अमाउंट कम है वो मिलता है। इसके बाद मैं ऐड पर क्लिक कर दूंगी। अब मुझे जो मैंने इंटरेस्ट डाला था, इंटरेस्ट के लिए 80TTA में डिडक्शन मिलता है, तो वो डिडक्शन के लिए भी मैं 80TTA डिडक्शन के लिए सिलेक्ट कर लूँगी। और जो मेरा इंटरेस्ट था सेविंग बैंक अकाउंट का, वो अमाउंट मैं यहाँ डालकर ऐड पर क्लिक कर दूँगी। और फिर मैं कंफर्म करूँगी। कंफर्म करने के बाद अब मुझे नेक्स्ट टैक्स पेड की डिटेल डालनी है। तो अगर मैंने कोई टैक्स पे किया है तो वो यहाँ शो होगा। तो एडवांस टैक्स या सेल्फ असेस टैक्स या फिर कोई मेरा TDS कटा है तो वो यहाँ शो होगा। इसके बाद में एडवांस टैक्स जो मैंने पे किया है उसका मैं BSR कोड, यहाँ पे चालान नंबर और ये डेट, ये सब डाल के ऐड करूँगी, अमाउंट डाल के ऐड करूँगी, तब ये अमाउंट वहाँ शो होगा अगर मैंने पहले से ही कोई टैक्स पे कर रखा है। फिर मैं कंफर्म पर क्लिक कर दूँगी। अब उसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स में जाएंगे कि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है और हमने कितना टैक्स पे कर रखा है। उसके अलावा अगर हमें कुछ पेमेंट करना आ रहा है तो वो हमें यहाँ शो होगा, या फिर हमारा कोई रिफ़ंड बनता है तो हमें यहाँ शो होगा। तो मैं यहाँ कंफर्म पर क्लिक करूँगी। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूँगी तो यहाँ मुझे शो हो रहा है कि यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 38,030 रुपीज़। पे नाउ पर क्लिक करूँगी उसे पेमेंट करने के लिए। तो जो चालान का पेमेंट कैसे करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ मैंने सामने शो कर रखी है। उस हिसाब से मैं चालान का पेमेंट करूँगी। पेमेंट करने के बाद मैं प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करूँगी। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करके यहाँ पर एरो पे चेक लगा के मुझे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करूँगी। तो जितनी डिटेल मैंने डाली थी वो सारी एक फॉर्म में शो होगी। उसके बाद मैं डिटेल्स को मैच कर लूँगी। अगर कोई चेंजेस करना है तो मैं वापस से बैक जाकर चेंजेस कर सकती हूँ। अगर वो सब सही है तो मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर अगर कोई एरर आती है तो हमें एरर शो होगी। एरर पर क्लिक करके वो एरर को मैं सही कर सकती हूँ। अगर कोई एरर नहीं आती है तो यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल शो होगा। फिर मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूँगी। मैं ई-वेरीफाई लेटर या वेरीफाई वाया ITR-V भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अभी ई-वेरीफाई करूँगी तो यह हैंड टू हैंड ई-वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लेटर करती हूँ तो मुझे 30 डेज़ में ई-वेरीफाई करना कंपलसरी है। मैंने ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक किया। मैं चाहूँ तो मैं अब इसे आधार OTP के थ्रू ई-वेरीफाई करूँगी। आधार OTP के लिए क्लिक करके इससे मैं आई वुड लाइक टू जनरेट माई आधार OTP करूँगी। एक मेरे मोबाइल पे जिनका मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ उनके इसमें जो आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP डालकर मैं सबमिट पर क्लिक करूँगी। और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगी तो मैं अपना रिटर्न फाइल कर चुकी हूँ। यहाँ पर शो होगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड यूर रिटर्न। मैं गो टू डैशबोर्ड यहाँ पर जाकर जो रिटर्न की रिसीट है उसे डाउनलोड कर सकती हूँ और इस प्रकार मैं अपना रिटर्न फाइल कर सकती हूँ। होप करती हूँ कि मैंने आपको बहुत आसान तरीके से सभी चीज़ें सामने से दिखाकर अपना रिटर्न ITR-4 फॉर्म में कैसे फाइल करना है ये सिखा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी, ये सिखा दिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है या फिर आप अपडेट हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसी ही न्यू और अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल अपडेट को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।